हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन कैपिटल गेन देख रहे हैं सेक्शन 45(5), जिसमें कंपनसेशन और कंपलसरी एक्वाजिशन। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी हमारी कैपिटल एसेट को कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है तो पहले क्लियर कर लीजिए कि कंपलसरी एक्वाजिशन भी ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है सेक्शन 247 में, और वहाँ पर कैपिटल गेन चार्ज होता है। बट कैपिटल गेन चार्ज होने का जो नॉर्मल तरीका वो क्या होता है, जिस ईयर ट्रांसफर होता है उस साल चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर जिस साल कंपलसरी एक्वाजिशन होगा उस साल चार्ज नहीं होगा, उस साल ट्रांसफर भले माना जाएगा, लेकिन चार्ज किस साल होगा, जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव होगी। अब यहाँ पर खास बात यह है कि कंपनसेशन अगर फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट भी मिल गई तो पूरा का पूरा कंपनसेशन उस साल चार्जेबल हो जाएगा। बट लेकिन अगर कोर्ट के ऑर्डर के कारण कंपनसेशन इनहेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो उस केस में वो इनहेंस्ड कंपनसेशन जो है वो रिसीट बेसिस पर चार्ज होगा। इसका मतलब है कि इनहेंस कंपनसेशन गवर्नमेंट, एक्स्ट्रा कंपनसेशन गवर्नमेंट अगर हमको 2-3 सालों में दे रही है तो हर साल वो चार्ज होगा, और जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल कंपनसेशन कॉस्ट पूरे के पूरा माइनस हो चुका है। उसके बाद एक खास बात आती है कि अगर कंपनसेशन के केस में गवर्नमेंट ने कोई एंट्री ऑर्डर दिया है और एंट्री ऑर्डर के तहत कोई पैसा मिला है, तो जिस साल एंट्री ऑर्डर के कारण पैसा मिला उस साल चार्ज नहीं होगा, जिस साल फाइनल ऑर्डर मिलेगा उस साल चार्ज होगा। और रिडक्शन इन इनहेंस कंपनसेशन, अगर इनहेंस कंपनसेशन जो है वो कम कर दिया गया कोर्ट के ऑर्डर के कारण, तो जो ओरिजिनल कंपनसेशन आपका कैलकुलेट हुआ था उसको रिकम्प्यूट किया जाएगा और वापस से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा सेक्शन 155, 154 के अंतर्गत। और डेथ ऑफ ट्रांसफर के बारे में भी यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, तो इस केस में इनको क्या करना है, यू कैन चेक इट। थैंक यू।